आज हम लोग पढ़ेंगे 7.1। 7.1 में हमको पढ़ना है दूरी सूत्र। ठीक है, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे क्लास 9 में। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या था, कोई भी बिंदु रहता है उसका हमको निर्देशांक पता होता है। जैसे एक बिंदु यहाँ पे हम दे रहे हैं और एक बिंदु यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x होता है y। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और y। जब दो बिंदु है तो इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, x2 और y2। ठीक है, तो हमको जब भी दो बिंदु दिया है यहाँ पे क्लास 10 में, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दूरी सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग होता है। ठीक है, मान लेते हैं एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। ठीक है, दूसरा बिंदु का नाम B है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना बिंदु A का निर्देशांक क्या है, x1 है और y1, और बिंदु क्या हो जाएगा B। एक बिंदु था A, एक बिंदु मान लिए B, उसका भी निर्देशांक पता है x2 और y2। के निर्देशांक, सॉरी के निर्देशांक नहीं, के दूरी, के बीच की दूरी, हमको दूरी सूत्र निकालना ना। माना बिंदु A xy और बिंदु B x2 y2 के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करते हैं प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, इसी फॉर्मूला से 7.1 का क्वेश्चन लगभग बनेगा दूरी सूत्र से। ठीक है, अब हमको दूरी सूत्र निकालने का रहेगा तो हमको दो बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या हो, क्वेश्चन में आपको दूरी दिया रहेगा। ठीक है, दूरी दिया रहेगा, उसमें से किसी एक का x का, या तो ये बिंदु से x का, या तो b बिंदु से x का, या y या y2 का किसी का भी निर्देशांक पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें देखिए 1 2 3 4 चीज है, इसी में से एक चीज कुछ भी पूछ सकता है। दूरी पूछेगा तो हमको दूरी सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, कहीं निर्देशांक पूछेगा तो हम दूरी दिया रहेगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमको बनाने का रहेगा इसमें। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर हम 1 देख लेते हैं, इसी दूरी सूत्र से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे पास दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु का निर्देशांक यहाँ है, एक बिंदु का निर्देशांक यहाँ है। तो ये दो बिंदु जो भी होगा इसके बीच की दूरी हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं फिगर। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु A है और ये बिंदु B है। ठीक है, तो A का निर्देशांक दिया हुआ है 2 3 भुजर कोटि, यहाँ पे दिया है 4 और 1 भुजर कोटि। ठीक है, तो AB बराबर क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे AB बराबर, AB का दूरी पूछ रहा ना, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका y2। तो हम ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो AB बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1, यहाँ लिखा x2 कितना मेरा 4 है, और x1 कितना मेरा x1 है तो 2 है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस में लिखेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 कितना मेरे पास 1 है, और y1 कितना है मेरे पास y2 और y1, तो y2 1 लिखें, y1 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब इसको सिर्फ हमको हल करना है। 4 में 2 गया तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 में -3 गया तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4, तो आंसर कितना हो जाएगा √8। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। या इसको लिख सकते हैं 2 अंडर कितना लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आंसर सही है। √8 को कैसे चेंज किए, 4 दूना 8 और 2 दूना 4। ठीक है, तो 2 मिलके स्क्वायर निकल जाएगा बाहर, वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो यह हो जाएगा 2 √2। ठीक है, दोनों में से एक आंसर होगा।
तो ये दूरी सूत्र का उपयोग करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं दूरी सूत्र समझाए थे इसके पहले। ठीक है, अब इसी तरह से इसका सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हार्ड लग सकता है, बट इसी में बैठाना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से फिगर बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए का निर्देशांक दिया हुआ आपका ए बी, ठीक है, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -a और -b। ठीक है, -a और -b दिया हुआ है, -a और -b। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, ए बी बराबर। ठीक है, ए बी बराबर फॉर्मूला आप एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आराम से आप बैठा सकते हैं। x2 यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका y2। अब सावधानी रखना है बैठाने में। ठीक है, x2 मेरे पास कितना है, -a, तो यहाँ लिखेंगे -a, x2 पर -x1 है, x1 कितना है मेरे पास, a है, तो -a और a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मेरे पास -b है और y1 कितना है मेरे पास, b है। ठीक है, तो हम b का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब a में से a जोड़ेगा कितना हो जाएगा, -2a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस b में b जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -2a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा 2b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, दोनों जगह कॉमन क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, आप आंसर ये भी एग्जाम में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए दोनों जगह जो कॉमन है उसको बाहर कर दें। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 2a और यहाँ 2b है, तो 2 तो दोनों जगह है ना, तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मात्रा की लिख सकते हैं, अब तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाना है सारा क्वेश्चन।